अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से पार भी इस ड्रामे को देखा और बेहद पसंद किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एकात के बारे में, जो कि इस ड्रामे की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड्स होने वाली है। और इसी के साथ बात करेंगे इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में कि आखिर क्या होने जा रही है इस ड्रामे की स्टोरी और कौन से ऐसे सीन्स हैं जो आपको चौंका कर रख देने वाले हैं, क्योंकि इस ड्रामे की एंडिंग तमाम ड्रामों से मुख्तलिफ होगी और एक जबरदस्त अंजाम तक जाएगी जहां लगेगा कि वाकई ये एक शेर का सफर था। तो ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड न सिर्फ सनसनीखेज, धमाकाखेज और सस्पेंस से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब बदर जमान न सिर्फ मुल्क छोड़कर भागने वाला है बल्कि अब बदर जमान अपने अंजाम तक भी पहुंचने वाला है। इसी के साथ मलिक शुजात एक बहुत बड़ा फैसला करने के साथ ही इस ड्रामे की कहानी का रुख बदल कर रख देगा। तो क्या होने जा रहा है इस ड्रामे के आखिरी एकात में, यह बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि शेर जमान ने आखिरकार अपने बाप रईस शाह जमान की मौत का बदला अपने दुश्मनों से ले ही लिया है, जिस तरह से शेर ने सबसे पहले अहद को ड्रग्स के केस में फंसवाया और अमेरिका की जेल में पहुंचा दिया, पर अब इसी तरह फहद भी, जो कि हमेशा से शेर की नजर में चुभता ही रहा, क्योंकि फहद ने जो हरकत फजर के साथ की थी वहां से शेर को फहद से नफरत महसूस होने लगी। लेकिन एक ही घर में रहने के बावजूद शेर फहद को मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। जो शख्स किसी की इज्जत पर हाथ डाले और उसे दुश्मनी का नाम देकर सारी दुनिया में बदनाम कर दे, ऐसे शख्स को शेर गोली से उड़ाकर रख सकता था, मगर रिश्तों की नजाकत ने उसे रोके रखा। फहाद की गंदी नीयत और घटिया सोच को शेर बखूबी जानता था, मगर वो इस हद तक गिर जाएगा कि शेर की बहन के साथ फ्लर्ट करे, यह तो शेर को बर्दाश्त न हुआ और उसने अब फहाद को भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां बैठे फहाद अपने जुर्मों की सजा सारी उम्र भुगतेगा। जिस तरह से शेर जमान ने आज फवाद की पिटाई की, तो किस किस को वो सीन्स बहुत अच्छे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या कमाल के सीन्स थे जहां तानिश तैमूर ने शेर की धाड़ और उखाड़ पिछाड़ करने के बाद आखिरकार फहाद को भी ठिकाने लगा ही दिया है। कमाल अदाकारी, कमाल एक्सप्रेशंस और कमाल के डायरेक्शन ने इस ड्रामे से शायकीन के दिल जीत लिए हैं। जहां शेर ने दुश्मन के ट्रायंगल की 2 लकीरें तो मिटा दी हैं, अब रह गया है बदर जमान। तो शेर अब बदर के साथ क्या मामला करने जा रहा है? यहां जैसे ही फहाद जेल जाएगा तो वहीं बदर को अब इस घर से निकलने की सूझेगी, क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ ही भागता है। लिहाजा अब बदर जमान भी अपनी मौत को बहुत करीब देख रहा है, इसीलिए अपना सूटकेस पैक करने के बाद बैठा होगा और फ्लाइट का वेट करेगा। तभी शेर जमान वहां आ जाएगा और बदर से कहेगा कि आप कहां जा रहे हैं। तब बदर जमान शेर से यही कहेगा कि मेरे दोनों बेटों ने मुझे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है, मैं अब अमेरिका जा देते रहा हूं अहद के केस के लिए, वहां जाकर देखता हूं कि क्या हो सकता है। मगर शेर बदर को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख रहा हूं और मैंने कह रखा है केस भी हो जाएगा, आप हमारे साथ ही रहिए। शेर जमान तो मीठी छुरी से बदर की काट करेगा और जहरीले लहजे में शहद की मिठास रखकर बदर को रोकेगा, मगर बदर के तो हाथ पांव फूले हुए हैं, उसे तो अब अपनी जान की फिक्र पड़ी है। अमेरिका का तो बहाना है, बदर ने तो कहीं और ही जाना है, लिहाजा अब शेर भी बदर को इजाजत दे देगा कि ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे करें, मैं क्या कर सकता हूं। आपके बेटों ने कौन सा किसी की बात मानी है जो आप मानेंगे? जाइए, शौक से जाइए और अपना शौक पूरा कीजिए। और वहीं मरजान और घर की सारी खवातीन अहद और फहद के सारे मामलात से बहुत ज्यादा अपसेट होंगी,
पूरे घर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ होगा कि आखिर इन दोनों लड़कों ने इस घर की बेटियों के साथ कौन सी दुश्मनी निकाली है। शेर ना होता तो यह तो सब कुछ बेचकर खा जाते। फहद और अहद के राजफाश होने के बाद यहाँ मरजान यही कहेगी कि एक भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हाथ डाल रहा था। यहाँ मरजान ये भी कहेगी कि हमने इस घर में आस्तीन में सांप पाले हुए थे। तब नईमा बेगम भी कहेंगी कि सांप की फितरत तो होती है डसना, अगर उसका जहर निकाल भी दिया जाए तो डसना उसकी फितरत में शामिल रहता है। जो कुछ शेर जमान ने इन दोनों लड़कों के साथ किया वो बहुत ही बेहतरीन फैसला था। यहाँ शेर भी अपनी बहनों को अपने साथ लगाकर उन्हें तहफ्फुज का एहसास दिलाएगा और महरोज के सर पर भी हाथ रखेगा, और यही शेर का मान भरोसा इस घर का सुकून वापस लाएगा। जिस तरह से शेर ने अपने घर की इज्जतों को महफूज किया और उन्हें बताया कि वो किसी मामूली बंदे की बहनें नहीं हैं, इसीलिए मरजान को अब जमींदारी संभालने की जिम्मेदारी देने के साथ अब शेर मरजान और नसीम की शादी भी महरोज की तरह किसी अच्छे घरों में ही करवाएगा। और यहाँ तहमीना के साथ साथ नईमा भी शेर को अपने साथ लगाकर खूब प्यार और दुआएं देंगी। तो नाजरीन, अब बदर जमान ने तो तैयारी पकड़ रखी है कि वो मुल्क से ही फरार हो जाए, ना यहाँ रहेगा और ना ही शेर की धाड़ उसे पिछाड़ेगी। अब जैसे ही बदर जमान घर से गाड़ी लेकर निकलेगा तो शेर भी राजना को फौरन काम पर लगा देगा कि ट्रक लेकर बदर की गाड़ी का पीछा करो और जैसा बताया है वैसा ही करो। यहाँ राजना ट्रक वाले के साथ बदर की गाड़ी को फॉलो करेगा और बिल्कुल वैसे ही बदर के साथ होने वाला है जैसा कि बदर जमान ने शेर जमान को अपने रास्ते से हटाने के लिए ट्रक के जरिए एक्सीडेंट करवाया था। वक्त एक बार फिर दोहराया जाएगा और शेर की जगह अब बदर जमान को लाया जाएगा। यहाँ बदर जमान ड्राइव करते हुए परेशान हो जाएगा और जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा होगा कि कोई उसे पीछे फॉलो कर रहा है तभी बदर अपनी गाड़ी साइड लगाने की कोशिश करेगा, मगर ट्रक एक झटके से बदर की गाड़ी उड़ाकर साइड लगा देगा, जहां बदर की गाड़ी को तो बहुत ही बुरी तरीके से आग लग जाएगी और बदर बुरी तरह से झुलसा हुआ बाहर गिर पड़ेगा। इसी के साथ वहां जब शेर पहुंचेगा और बदर उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो शेर भी बदर से यही कहेगा कि चाचा चाचा अभी आपको मरना नहीं है, अभी आपका अंजाम बाकी है। तो अब बदर जमान को जैसे ही हॉस्पिटल लाया जाएगा तो उसका जहनी तवाजुन काम नहीं करेगा, इसीलिए बदर जमान को अब उसी मेंटल अजाइलम में पहुंचा दिया जाएगा जहां बदर जमान ने डॉक्टर्स को पैसा खिला खिलाकर शेर जमान को जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक लगवाकर पागल करने की भरपूर कोशिश की थी, और अब बदर की करियों का अंजाम उसे वहां तक ले आया है। लिहाजा अब बदर जमान तो सारी जिंदगी पागल खाने में और अहद और फहद थाने में अपनी जिंदगी तमाम करेंगे, और इसी के साथ अब शाहताज बेगम की भी शादी समरा करवा के ही दम लेगी और शाहताज बेगम की शादी डॉक्टर रियाज से हो जाएगी। इस तरह उन्हें भी अपनी जिंदगी की खुशियां मिल जाएंगी और मलिक शुजात के घर में सुकून की लहर दौड़ जाएगी। और अब वहीं दूसरी तरफ मलिक शुजात भी फजर के लिए अपना दिल नरम कर लेगा, क्योंकि जब मलिक शुद को इस बात का पता चलेगा कि फजर अब मुल्क छोड़कर अमेरिका जा रही है तो उसे यहां पर एक झटका लगने वाला है। साइका बेगम भी शुद को जब यह बताएंगी कि मैं फजर से मिलने गई थी, मुझे तो इस तरह उसका हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप उसे मना कर ले आइए, क्योंकि वो इतनी बार आपको मनाने की कोशिशों में नाकाम रही है। हाथ जोड़े मिन्नतें की, आपको यकीन दिलाती रही कि वह गलत नहीं है। कभी भी फजर ने आपके दुश्मनों का साथ नहीं दिया, सिर्फ अपने पेशे की वजह से वह शेर को एक मरीज की तरह ट्रीट कर रही थी और उसे उसके दुश्मनों से बचाकर एक नई जिंदगी दी थी शेर को। फजर ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, बल्कि गुनाह तो शेर की जान लेकर आप उससे करवा रहे थे। शुक्र कीजिए कि उसने खुद को और आपको इस गुनाह से बचा लिया। फिलहाल यहाँ पर तो साइका बेगम अब शुद्दत को साफ अल्फाज में बता देंगी कि फजर सिर्फ आपकी नाराजगी की वजह से ही अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर पा रही,
इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि वो यहाँ रहकर आपको राजी ना कर सकी तो अब वो अमेरिका हमेशा के लिए जा रही है। यह बात सुनकर तो मलिक शुदहत लम्हे भर के लिए चौंक जाएगा और अब वो एक बहुत अहम और बड़ा फैसला करेगा कि किसी सूरत फजर को अमेरिका जाने नहीं देगा। लिहाजा मनीष सुजात फजर को एयरपोर्ट से मनाकर वापस अपने साथ घर ले आएगा और सोच लेगा कि शेर जमान से बढ़कर फजर को कोई ना ही खुश रख सकता है और ना ही चाह सकता है। इसीलिए अपनी बेटी फजर का रिश्ता मलिक शुजात शेर जमान से तय करने की सोचेगा। और वही काका साहब जो कि शायद अब होश में आ जाएंगे और जैसे ही ठीक होंगे न सिर्फ सुजात से बल्कि यहाँ पर वो हर एक से माफ़ी भी मांगेंगे कि उनकी लालच और खुदगर्जी की वजह से ही रईस शाह जमान के बाप से दुश्मनी शुरू हुई जो अब तक चली आ रही है। लिहाजा अब फजर और शेर का रिश्ता तय करने के साथ ही इस दुश्मनी को भी ख़त्म करो और यूं फजर और शेर की शादी हमें देखने को मिल सकती है। तो नाजरीन अब जो लोग यह समझते थे कि दानिश तैमूर सिर्फ गुस्से वाले कैरेक्टर कर सकता है या फिर अमीर कबीर बनकर डशे मारता है और एक लड़की के पीछे पागल हो जाता है तो मरते दम तक उसी का साथ देता है या फिर उसके पीछे मर जाता है, लेकिन यहाँ पर दानिश तैमूर ने पागल का रोल करने के साथ एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर यह साबित कर दिया है कि दानिश तैमूर पाकिस्तान का किंग स्टार है। और जिन लोगों का यह ख्याल था कि दानिश तैमूर को अमीर होने और लड़की के पीछे भागने के सिवा कोई एक्टिंग करनी नहीं आती, उनके भी यहाँ दानिश तैमूर ने मुंह बंद कर दिए हैं। आज तक दानिश तैमूर ने बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। दानिश तैमूर वो वाहिद एक्टर है जिसके 5 ड्रामों ने मिलियंस में व्यूज लिए और सांप और ड्रामों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और यह जिस एक्ट्रेस के साथ काम करता है वो उसे सेलिब्रिटी बना देता है, जैसा कि सहर हाशमी, हिबा बुखारी और दुर्रे फिशा सलीम। लेकिन सारा खान तो पहले ही बड़ी कमाल की एक्ट्रेस थी और हसीन और खूबसूरत भी, जिसने शेयर ड्रामा करने के बाद उसे पाकिस्तान का मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट वॉच ड्रामा बना दिया है। तो नाजरीन, आपको यह ड्रामा कैसा लगा और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपके पसंदीदा किरदार थे? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।